हेलो दोस्तों, आइए आज के क्लास में हम लोग 11th के लिए पढ़ेंगे सेट थ्योरी और फिर आगे भी इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो आज का टॉपिक है ग्रेड 11th के लिए सेट की बात हम लोग करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि सेट होता क्या है और इसको अच्छे से अप्रोच करेंगे। तो आइए देखें। सेट, तो सबसे पहली बात कि सेट के बारे में हम समझेंगे कि सेट होता क्या है। तो सेट के बारे में कहते हैं कि दी वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स इज कॉल्ड अ सेट। मतलब कहने का है कि द वेल ऑर्गेनाइज्ड थिंग्स, द कलेक्शन ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड थिंग्स, मतलब जो कलेक्शन हमारा होगा, जो हम कलेक्ट करेंगे, उसमें चीजों में ऑर्डर का ख्याल निश्चित रूप से रखा जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। हम ऑर्डर का ख्याल रखेंगे तब वो चीजें क्या हो जाएंगी, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी। तो डेफिनेशन कहते हैं क्या कि दी वेल ऑर्गेनाइज्ड, दी वेल organized collection of and objects or things is called a set। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जो भी चीजें पहले से प्री डिफाइंड हैं, जैसे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ हिंदी अल्फाबेट, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सारी की सारी चीजें जब डेवलप हुई तो वहां ऑर्डर का ख्याल रखा गया। तभी तो आप नेचुरल नंबर में जानते हो कि 1 के बाद क्या होता है 2, 2 के बाद क्या होता है 3, 3 के बाद क्या होता है 4। एक रूल उसमें काम कर रहा होता है कि फर्स्ट एलिमेंट में 1 ऐड करेंगे तब सेकेंड एलिमेंट हमको 2 मिलेगा, फिर सेकेंड एलिमेंट 2 में 1 ऐड करेंगे तो थर्ड एलिमेंट 3 मिलेगा। तो कैसी हैं वो चीजें, ये सेट जितने भी हैं वो क्या हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। मतलब कि निश्चित रूप से किसी न किसी एक रूल को फॉलो अप करता है, नहीं कोई भी जो सेट है। तो जैसे इसमें कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कि आप नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन कहते हो। फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 में 1 ऐड करोगे तो सेकेंड एलिमेंट 2 मिलेगा, 2 में आप 1 ऐड करोगे तो थर्ड एलिमेंट 3 मिलेगा, 3 में 1 ऐड करोगे तो फोर्थ एलिमेंट 4 मिलेगा। एक रूल है इसके अंदर और ऑर्डर का ख्याल रखा हुआ है। वही रूल क्या हो गया, ऑर्डर का ख्याल रखा हुआ है। तो ये क्या है, एक सेट है। अब सेट जो है इसके रिप्रेजेंटेशन का भी तरीका है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। द वेरी फर्स्ट वन इज रोस्टर और टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर और टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, और सेकेंड को कहते हैं सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन। तो फिर इसके बारे में, रोस्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में कहेंगे कि अंडर सच अ रिप्रेजेंटेशन द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर एनक्लोज्ड विदिन द ओपनिंग एंड एंडिंग ब्रेसेस एंड द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमा साइन, है ना। तो इसमें कहेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि देयर आर 2 टाइप्स of representation of a set। तो पहला इसमें क्या हमने कहा, पहला कि रोस्टर और टैबुलर रिप्रेजेंटेशन
इसमें लिखेंगे कि अंडर सच a representation the elements of a set are enclosed, मतलब बंद रहता है, enclosed between the opening and ending braces and they are separated by the comma sign. That is कि यही कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप लेते हैं या सेट ऑफ होल नंबर लेते हैं। सेट ऑफ होल नंबर लेते हैं तो आप कहोगे ना कि 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। तो ये ओपनिंग ब्रेस है और ये एंडिंग ब्रेस है ना। मतलब कि ओपनिंग और एंडिंग ब्रेस के विदिन एलिमेंट्स रखे गए हैं। किस साइन से है सेपरेट करके रखा हुआ एलिमेंट, तो कॉमा साइन से एक दूसरे से सेपरेट करके एलिमेंट्स रखे गए हैं। अब दूसरा इसमें होता है कि सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन। सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन, इसमें कहेंगे, इसमें यह बात होती है सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन में कि किसी सेट में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनके कॉमन प्रॉपर्टी के द्वारा ये सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन में किसी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे देखिए, अंडर सच अ रिप्रेजेंटेशन, a set is represented by the common property of the elements involved in it। दैट इज कि यही देखिए नेचुरल नंबर के सेट को मान लीजिए हम सेट बिल्डर में अभी रिप्रेजेंट करेंगे, तो नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स के बारे में हम क्या कहते हैं कि काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ऐसा बोलते हैं। मतलब कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि कैपिटल N इक्वल टू एक्स, मतलब यह एलिमेंट होगा इसमें, एंड इट इज सच दैट कि x बिलोंग्स टू काउंटिंग नंबर्स। अब देखिए कि अब थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे और फिर इस पे प्रॉब्लम देखेंगे, या फिर प्रॉब्लम देख लीजिए, एक दो प्रॉब्लम देखिए इस पे और फिर टाइप्स ऑफ सेट की बात करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को अच्छे से। पहले टाइप्स देख लीजिए। देखिए जैसे सेट बिल्डर से रोस्टर में और रोस्टर से सेट बिल्डर में कहेगा। जैसे मान लीजिए कि कहा कोई एक क्वेश्चन ऐसा कहा कि b इक्वल टू 3 6 9 12 अप टू सो ऑन। अब इसके पैटर्न को आपको पकड़ना है और इसको हमको रिप्रेजेंट, अभी तो ये रोस्टर में दिया हुआ है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है किसमें, सेट बिल्डर में। सेट बिल्डर में इसको रिप्रेजेंट करना है, कहां जाके, सेट बिल्डर में।
एक पैटर्न आपको देखना होगा कि जैसे ये क्या 3 के टेबल को अप्रोच कर रहा है क्या, कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। मतलब कि अगर 3x के फॉर्म में हो और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाए तो ये सारे एलिमेंट्स इस सेट के हमको मिल जाएंगे। नहीं तो जैसे देखिए आप कि अब यही देयरफॉर हम सेट बिल्डर में कर रहे हैं, b इक्वल टू लिखेंगे कि 3x एंड इट इज सच दैट कि x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो अब x इक्वल टू 1 आप रखेंगे तो 3 1 जा 3 मिल गया, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 मिल गया, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9 मिल गया, x इक्वल टू 4 रखोगे तो 3 4 जा 12 मिल जाएगा। मतलब ये सेट बिल्डर में जो लिखा हुआ है एलिमेंट सब, वो सब मिलने लगेगा जब यहां से x का वैल्यू हम देंगे। तो रोस्टर से सेट बिल्डर में इसी तरह से करते हैं रिप्रेजेंट। अब कोई एक क्वेश्चन देखिए जिसमें सेट बिल्डर से रोस्टर में रिप्रेजेंट करना है, सेट बिल्डर से। हाँ अब देखिए कि इसमें जैसे दिए हुए है कि a इक्वल टू, अब इसको सेट बिल्डर में दिए हुए है, इसको हमको रोस्टर में बदलना है कि a इक्वल टू x एंड इट इज सच दैट कि x इज एन इंटीजर एंड कि -1 इज लेस इक्वल x और x इज लेस 9। इसका मतलब हुआ आप ऐसा समझिए, जो लोग नहीं इनइक्वलिटी समझ रहे होइएगा, आगे पढ़ाई होती है 11th में इनइक्वलिटी की, इसका मतलब हुआ कि -1 को लेता हुआ और 9 से छोटा, -1 को लेता हुआ 9 से छोटा, मतलब -1 इज लेस इक्वल x। तो इसका एक मतलब हुआ कि -1 इज लेस x, एक मीनिंग और क्या हुआ कि -1 इक्वल x, मतलब -1 को लेंगे अब फिर x लेस है 9 से, मतलब 9 से छोटा कौन होगा 8, तो 8 तक लेंगे। मतलब -1 से कहां तक लेना है 8 तक लेना है। तो नंबर लाइन पे कैसे लेते हैं वैसे ही ले लेंगे यहां, है ना। तो देयरफॉर कि x इक्वल टू, तो हम लेंगे यहां -1 के बाद क्या आता है 0 ना, नंबर लाइन पे जो करते हैं तो -1 के बाद क्या आता है 0, तो -1 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 तक ही लेंगे। क्यों 8 तक ही लेंगे, क्यों, क्योंकि 9 से छोटा कहा है, 8 तक ही लेंगे। क्यों, क्योंकि 9 से छोटा कहा है। बात समझ रहे हैं ना। मतलब नंबर लाइन पर अगर लेना होता, समझिए इसको कि -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, प्लस -1 से प्लस इंफिनिटी लेना होता, यहाँ पे कुछ 0 होता, यहाँ -1 होता, -2 होता, -1 को लेना है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 से छोटा था, 9 से छोटा था तो 8 तक ही लेंगे, तो इसीलिए ऐसा लिए। तो ये किस में हो गया, ये रोस्टर में हो गया। दिया हुआ किस चीज में था, सेट बिल्डर में। दिया हुआ किस चीज में था, समझ रहे हैं ना बात को, दिया हुआ किस में था सेट बिल्डर में। इसका रिप्रेजेंटेशन कहां हो गया आकर के रोस्टर में, समझ रहे हैं ना बात को। अब इसमें देखेंगे कि सेट कितने तरह के होते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं और फिर टाइप्स ऑफ सेट को देखते हैं। तो सेट मूल रूप से दो ही तरह का होता है, एक एमपीटी और दूसरा नॉन एमपीटी, एक एमपीटी और दूसरा नॉन एमपीटी। एमपीटी को आप एमपीटी वॉइड और नल तीनों कह सकते हैं, तीनों बात का एक ही मीनिंग है, इसलिए उसको एमपीटी भी कह सकते हैं, वॉइड भी कह सकते हैं और नल भी कह सकते हैं। तो एमपीटी सेट का मतलब है कि कोई ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, वह क्या होगा एमपीटी सेट होगा, दैट इज वॉइड सेट होगा, दैट इज नल सेट होगा, है ना। और नॉन एमपीटी, नॉन लग गया उसमें, नॉन एमपीटी मतलब जो एमपीटी नहीं हो। तो एमपीटी नहीं हो इसका क्या मतलब कि कम से कम तो एक एलिमेंट उसमें होगा, कम से कम एक एलिमेंट उसमें
होगा और एक से अधिक जितना भी हो जाए नॉन एम्प्टी सेट में। तो अब यही पैराग्राफ चेंज करके कहेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ सेट। पहला क्या, तो एम्प्टी, या इसी को वॉइड भी कह सकते हैं या इसी को नल भी कह सकते हैं। ए सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट्स is called an empty or void or null set, and it is denoted by phi। दैट इज यही कि ये फाई इक्वल टू कितना, तो कोई एलिमेंट इसमें नहीं होगा, कोई एलिमेंट इसमें नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक समझिए, या फिर देखिए नॉन एम्प्टी सेट। अब इसमें क्या, तो वही बात जो हमने कही कि अ सेट हैविंग मिनिमम वन एलिमेंट, तो मिनिमम जैसे ही कहा तो कम से कम एक तो होगा ही, एक से अधिक कितना भी हो सकता है। अ सेट हैविंग मिनिमम वन एलिमेंट is called a non-empty सेट। जैसे एग्जाम्पल में कि कोई सेट ए इक्वल टू, अब इसमें 1 2 3 कितना भी एलिमेंट हो सकता है, जितना भी ले लें, है ना। अब देखिए पैराग्राफ चेंज करके इसी में कि ए नॉन एम्प्टी सेट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला कि सिंगलटन सेट, नाम से ही स्पष्ट है, सिंगल से सिंगलटन एडजेक्टिव है उसका, कि इसमें एक ही एलिमेंट होगा। एडजेक्ट कितना एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट होगा। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल कि कोई सेट ए इक्वल टू, उसमें एक ही एलिमेंट है 5 बोल के, तो ये कैसा है, सिंगलटन सेट है। अब इसी में देखेंगे कि पेयर सेट, फिर देखेंगे फाइनाइट, फिर देखेंगे इनफाइनाइट, उसके बाद देखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, फिर देखेंगे इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, और तब देखेंगे सबसेट्स, फिर प्रॉपर सबसेट्स, फिर सुपर सबसेट्स, है ना, ये सब देखेंगे, फिर पावर सेट, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये सब देखेंगे इसमें, है ना। इस तरह से देखेंगे और आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। अब देखिए दूसरा नंबर इसमें देखिए कि पेयर सेट, तो नाम से ही स्पष्ट है, पेयर का मतलब कितना, दो, पेयर का मतलब कितना, दो, तो इसमें एडजेक्ट कितना एलिमेंट होगा, दो एलिमेंट होगा। अ सेट हैविंग ओनली टू एलिमेंट्स
is called a pair set, is called a pair set. एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई सेट B इक्वल टू, मान लीजिए कि A और B दो एलिमेंट है इसमें। अब इसके बाद है फाइनाइट सेट। तो नाम से ही स्पष्ट है, फाइनाइट वर्ड कहने का मतलब है कि समथिंग फिक्स्ड देयर। फाइनाइट कहने का क्या मतलब है? समथिंग फिक्स्ड देयर। सो दैट इसका डेफिनेशन क्या होगा कि अ सेट हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग फिक्स्ड नंबर of elements is called finite set। जैसे बड़ा सुंदर आप ले सकते हैं कि जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में आपको 21 कॉन्सोनेंट्स है और 5 क्या है? वॉवेल्स है। तो 21 वाला लेंगे तो थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसीलिए वॉवेल के सेट को भी मान लेते हैं और V इक्वल टू AIOU लिख लेते हैं। तो V इक्वल टू AIOU ये क्या है? सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ वॉवेल्स क्या है? एक फाइनाइट सेट है। AEIOU। तो ये क्या है? सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ वॉवेल्स इज अ फाइनाइट सेट। सेट ऑफ वॉवेल्स इज अ फाइनाइट सेट। अब जो है आप देखिएगा कि इनफाइनाइट सेट, a set having no any fixed number of elements is called an infinite सेट। जैसे कि कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो मालूम नहीं ना है कि कितना तक। कोई आया कह करके चला गया कि आप नेचुरल नंबर की काउंटिंग करिए, तो आप तो काउंट करते रह जाएंगे। तो इसीलिए यह क्या है? इनफाइनाइट है। जबकि वह कह कर गया होता कि 198 तक गिनिए, 200 तक गिनिए, 238 तक गिनिए, 525 तक गिनिए, तो वह क्या होता? फाइनाइट होता। तो कि 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, इसीलिए कहते हैं कि मालूम नहीं है कि कहां तक, काउंटलेस है। दैट इज क्या है? काउंटलेस है ना? कहां तक ये गिनती नहीं कर सकते, गिनते रहिए। तो इनफाइनाइट सेट हो गया। अब देखेंगे इसमें कि कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, कार्डिनल नंबर of a set, the total number of elements of a set is called its cardinal number। cardinal नंबर दैट इज कि कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट सपोज करिए कि 1 2 3 4 5 है, तो 5 गुना है, 1 2 3 4 5। तो यही इसको लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन ऑफ ए, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू कितना? तो 5। तो यही इसका क्या हो गया? कार्डिनल नंबर हो गया। यही इसका क्या हो गया? कार्डिनल नंबर हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही इसमें रहने देते हैं। कल फिर इसमें हम लोग
और आगे थ्योरेटिकल बात भी देखेंगे, लेकिन जैसे अभी 2 ही क्वेश्चन हमने बतलाया एग्जांपल के तौर पर कि रोस्टर रिप्रेजेंटेशन से सेट बिल्डर में कैसे करेंगे और सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन को रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस पे और भी ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।